बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। ये 1996 का दौर था। एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री चुने गए। देश में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी और मैनपुरी से जीतकर सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव पहली मर्तबा संसद पहुंचे। मगर अभी नई सरकार की सालगिरह भी नहीं हुई कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक नया नाम दिखा, इंद्र कुमार गुजराल। एच.डी. देवेगौड़ा पीएम पद से हट चुके थे, लेकिन गुजराल साहब भी ज्यादा दिनों तक अपनी कुर्सी नहीं बचा सके और इसी मुलायम सिंह के साथ उनकी बगावत ने सरकार को केंद्र में गिरा दिया। नए सिरे से चुनाव हुए और मुलायम सिंह फिर से संसद चुनकर आए, लेकिन इस बार सीट मैनपुरी नहीं, संभल की थी। वही संभल जहां आज पीएम मोदी ने कल्की धाम का शिलान्यास किया। संभल राजनीतिक लिहाज और धार्मिक लिहाज दोनों से बेहद जरूरी है, लेकिन क्यों? जवाब इसके राजनीतिक इतिहास और धर्म ग्रंथों में आपको मिल जाएगा। ये वही सीट है जिसने यादव परिवार को बनाया। 2 बार मुलायम सिंह यहां से जीतकर संसद पहुंचे। शिवपाल यादव सिंह, राम गोपाल यादव, धर्मपाल सिंह यादव, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो यहां से सांसद रह चुके हैं। 1977 में संभल सीट अस्तित्व में आई, तब यहां से चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोक दल ने इस मुस्लिम और यादव बहुल्य सीट से अपना परचम लहराया था। 2014 तक 11 लोकसभा चुनाव हुए और 11 मर्तबा यादव ही यहां से चुनकर संसद पहुंचे, लेकिन 2004 में परिसीमन हुआ और संभल से यादव वोट कम हो गए और मुस्लिम मतदाता संख्या में ज्यादा हुए और शफीकुर रहमान बर्क, जो 2009 में बसपा की टिकट से संभल जीते थे, वो 2019 में सपा की टिकट से जीतकर फिर से वहां के सांसद बने। अब बीजेपी मिशन 370 का नारा दे रही है। जिन सीटों पर बीजेपी 2019 में जीतकर आई, वहां से वो फिर से कमल खिलाने की तैयारी में है और हारी हुई सीटों पर भी वो नजरें गढ़ाकर बैठी हुई है। बीजेपी का लक्ष्य यूपी में हारी हुई 14 सीटों पर उसको अपना बनाना है, जिनमें 6 सीटें पश्चिमी यूपी की है। प्रधानमंत्री मोदी का संभल दौरा इन्हीं सीटों को जीत में तब्दील करने की कवायद मालूम पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 साल बाद संभल पहुंचे। कल्की धाम का उन्होंने शिलान्यास किया और लोगों को संबोधित किया। जी को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में दूर से जानता था, मेरा परिचय नहीं था, लेकिन अभी जब कुछ दिन पहले मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो ये भी पता चला कि वो ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में कितनी मेहनत से लगे रहते हैं। कल की मंदिर के लिए इन्हें पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। वो मुझे बता रहे थे कि एक समय उन्हें कहा जा रहा था कि मंदिर बनाने से शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज हमारी सरकार में प्रमोद कृष्णम जी निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए हैं। कहा जा रहा है कि सपा के गढ़ में पीएम मोदी का संभल दौरा लोकसभा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सवाल यह भी है कि आखिर बीजेपी के संभल दौरे के मायने क्या हो सकते हैं, तो वो जानिए। अयोध्या में राम मंदिर के बाद संभल के कल्की धाम से बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को और धार दे सकती है। पीएम मोदी का ये दौरा संभल के साथ पश्चिमी यूपी के कई जिलों पर असर डालेगा। बीजेपी हारी हुई 6 सीटें मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर और नगीना को जीत में तब्दील करना चाहती है, ताकि लोकसभा चुनाव में जो यूपी से सीटों की संख्या है वो बढ़ सके, ग्राफ बढ़ सके। मुस्लिम और यादव बहुल्य संभल लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वर्चस्व रहा लंबे काल तक। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से अलग हुए और फिर कल्की धाम के पीठाधीश्वर के रूप में उनका चेहरा अब आगे आया है और खबर यह है कि बीजेपी से उनके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और बीजेपी केवल एक बार यहां से जीती है, तो शायद कवायद ऐसी है कि प्रमोद कृष्णम बीजेपी के साथ आकर यहां से अपना झंडा बुलंद कर सकते हैं। संभल के कल्की मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 18 साल पहले यह संकल्प लिया था कि जहां भगवान के अवतार जन्म लेंगे वहां भगवान का कल्की धाम बनेगा और आज उसका शिलान्यास भी हो गया और वो भी पीएम मोदी के हाथ से। ये एक तरह का संदेश है, मैसेज है, जो प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से अलग होकर उसे देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति के आप खिलाफ थे, मैं उस पार्टी को छोड़कर उसी के साथ एक धाम का शिलान्यास करवा रहा हूं।
2019 के आंकड़ों के अनुसार संभल में करीब 16 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें करीब 9 लाख पुरुष मतदाता और 7 लाख महिला वोटर हैं। यहाँ करीब 40% हिंदू और 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम वोटरों की बात करें तो करीब 8.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जबकि अनुसूचित जाति की करीब 2.25 लाख, यादव 1.5 लाख और 5.25 लाख में पिछड़ा और सामान्य वोटर आता है। अभी तक कुछ चुनावों को देखें तो उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, 3 तलाक का खात्मा और कई अन्य योजनाओं से बीजेपी को चुनावों में भरपूर लाभ मिला है। मुस्लिमों ने भी बीजेपी के लिए बढ़ चढ़कर वोट किया है। इनमें ज्यादातर संख्या किसकी है? महिलाओं की है। और अगर संभल में मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी लुभा पाए तो स्थिति काफी हद तक उसके फेवर में आ सकती है, बदल सकती है। अब कल्की धाम के बारे में जानिए, जिसका आज पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। कल्की धाम पहला ऐसा धाम है जहां भगवान की अवतार लेने से पहले उनका मंदिर स्थापित हो रहा है। कल्की मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के अलग अलग गर्भगृह स्थापित किए जाएंगे। मंदिर में स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गुलाबी रंग के पत्थर जिनसे सोमनाथ मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किया गया है, यहाँ के निर्माण में भी उसी तरह के पत्थर का इस्तेमाल होगा। लगभग 5 एकड़ जमीन पर इसका निर्माण होगा और करीब 5 साल इस मंदिर को बनने में लगेंगे। मंदिर का शिखर 108 फीट ऊंचा होगा। 11 फीट के ऊपर मंदिर का चबूतरा बनेगा। 68 तीर्थ की इसमें स्थापना की जाएगी। तो ये पूरी खबर थी संभल को भी लेकर और फिर जो कल्की धाम का शिलान्यास हुआ उसको लेकर। बहरहाल आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।